तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में ब्रह्मा चेलानी क्या कह रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो इंटरव्यू दिया, उस पर वो सीधे सवाल कर रहे हैं सरकार पर। वो क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। खराब सार्वजनिक कूटनीति। मोदी सरकार ने गैर जरूरी तरीके से भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सिंगापुर भेजा, जहां उन्होंने रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय लड़ाकू विमानों के नुकसान को स्वीकार करके पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा विक्ट्री सौंप दी। ब्रह्मा चेलानी ने लिखा कि ऐसी स्वीकारोक्ति भारत की जमीन में की जानी चाहिए थी। साथ ही इस संघर्ष में पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में भारत को अपना आकलन बताना चाहिए था। मगर इन सवालों के जवाब किसी भारतीय जनता पार्टी नेता के पास नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सस्ती राजनीति कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होने का सुख हासिल है। अब सुनिए, अमित शाह को कह रहे हैं कि अगर बंगाल में हमारी सरकार होगी तो सीमा से अवैध घुसपैठ जो है वो होना बंद हो जाएगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? अर्धसैनिक बलों की। अर्धसैनिक बल किसके अंतर्गत आते हैं? माननीय अमित शाह। फिर भी आप मंच पर खड़े होकर यह गलत बयानी कर रहे हैं, अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। और जैसे मैंने आपके सामने वो तमाम सवालात रखे थे, उन सवाल के जवाब अब तक देश के गृह मंत्री ने नहीं दिए हैं। सुनिए एक और गलत बयानी। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है।